नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश मिश्रा सक्षम एकेडमी रीवा से आपका सक्षम परिवार में स्वागत है। आप घर में सुरक्षित होंगे, है ना। इस कोरोना काल में अच्छे होंगे, सेफ रहिए, घर में रहिए और हम आपको वीडियो के माध्यम से चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हमारे अभी इस लॉकडाउन के कारण इतने बढ़िया टीचर हैं इस समय यूट्यूब में, बिल्कुल एकदम यूट्यूब में बाढ़ सी आ गई है। बाहर के चाहे बड़े शिक्षक हों या अपने रीवा के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के टीचर सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, है ना। तो अब आपके पास बहुत सारी वैरायटी है ना। सबको आप पढ़ सकते हैं, सबको देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, एंजॉय करिए, थोड़ा समझिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर रूट है। और इसमें बहुत सारे केसेज हैं, मतलब बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और एसएससी वगैरह में एक क्वेश्चन ये मतलब बहुत पुराना है ये, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर रूट में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे इस वीडियो में। और स्क्वायर रूट का जो भी सवाल हम आपको बताएंगे तो उसका ट्रिक भी बताएंगे आपको, और ट्रेडिशनल जो उससे मतलब उसका विस्तृत रूप होगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन हम आपको देंगे, है ना, तो वो आप बहुत जल्दी इस सवाल को लगा सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट का जो भी क्वेश्चन है आप बहुत फटाफट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम उठाए हुए हैं स्क्वायर रूट का, वो √7 √7 यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे अंडर रूट लगे हुए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसी प्रकार से ये हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट और ये केस फर्स्ट है। इसके 5-6 टाइप बनते हैं क्वेश्चन के, वो आगे हम देखेंगे। और आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसकी ट्रिक देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम लोग ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं, अभी ऑनलाइन में हम लोग का ज़्यादा वो नहीं है ना, मतलब अनुभव नहीं है, पर चीज़ें हम देने का प्रयास करेंगे। तो ऑफलाइन में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो टाइम काफ़ी रहता है, 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास होती है। तो कम से कम इसके 4 टाइप, मतलब कोई ट्रिक है तो उसको 4 प्रकार से हम लोग बताते हैं। उसकी कैटेगरी बांटे हुए हैं कि ये हो गई, ट्रिक हो गया। और एक बढ़िया ट्रिक हम लोग बनाए हुए हैं, जैसे बहुत कमज़ोर छात्र जो है नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। उसके बाद एक नाम है जो हमारे बघेल खंड में वित्त क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। गुरु जो है, शिक्षक जो है, अपने स्टूडेंट को बड़े प्यार से बोलते हैं। गधा शब्द एक बहुत अच्छा चला है, डिसमोटिवेट करने के लिए नहीं है। तो हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं, महागधइया ट्रिक, महागधइया मेथड, है ना। तो वो भी हम आपको बताएंगे, है ना। मतलब आपको ट्रेडिशनल समझ में नहीं आया, ट्रिक समझ में नहीं आई, हवा मेथड समझ में नहीं आया, तो हम आपको महागधइया मेथड से परिचित कराएंगे, ठीक है। वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट का केस फर्स्ट है, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा आप समझिएगा, अंडर रूट का मतलब जानते हैं, वर्गमूल का मतलब जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, अंडर रूट 49 है, तो आपसे अगर कोई मान पूछता, अगर अंडर रूट में कोई दे दिया ऐसा, अंडर रूट जैसे 49 है, आपसे पूछा इसका आंसर, इसका मान कितना होगा, तो हम, है ना, बहुत जल्दी से इसका मान, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बता देते कितना है, 7 है। तो यहाँ पर जैसे हम एक नज़र में इस सवाल को देखते हैं, है ना, √7 है। इसका मतलब यह है कि अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान निकालना है। हमको मान निकालने का मतलब यह है कि कुछ भी करके इसके अंडर रूट हम खत्म कर लें या फिर इसको सॉल्व करें। समझ में आ रहा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये केस फर्स्ट है, अब इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। इसकी क्वालिटी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए इसमें अंडर रूट में संख्या बार बार आ रही है और ये लिमिट में है, मतलब कितनी बार है, इसको गिना जा सकता है, 1 2 3 4 बार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक देखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको कैसे हल करते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के हम इसको कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। और लास्ट में वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, इसका हम विस्तृत रूप भी देखेंगे, है ना। इसको ट्रेडिशनल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये सवाल है तो पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं, है ना, ट्रिक बता देते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है और कॉमन ट्रिक है। तो देखिए, जब कोई संख्या अंडर रूट में बार बार आती है, कोई एक संख्या अंडर रूट में बार बार आती है, अगर वो लिमिट में है, मतलब लिमिट का मतलब होता है जिसको गिना जा सके, तो आप एक ट्रिक अपने दिमाग में रखिएगा, a का पावर 1 - 1/2 का पावर n, a का पावर 1 - 1/2 का पावर n, क्लियर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं a का मतलब क्या है। a का मतलब होता है नंबर, मतलब जो आपके क्वेश्चन में नंबर दिया गया है वो a है। और n का मतलब क्या है, यहाँ पर n का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ रूट, नंबर ऑफ
रूट मतलब अंडर रूटों की संख्या। यानी का मतलब है नंबर ऑफ रूट, ये टू द पावर में है। ए का मतलब है कि जो क्वेश्चन के अंदर संख्या दी गई है आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को लगाते हैं, मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। आगे हम इसको देखेंगे कि ये ट्रिक बनी कैसे है, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर इसका आप ट्रेडिशनल पढ़ लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, मतलब जैसे आप इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन नहीं किए, जब आप एग्जाम में गए अगर ये क्वेश्चन आ गया या कुछ दिन बाद आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम जोर डालते अपने दिमाग में भैया ट्रिक क्या थी, लेकिन अगर हमको कहीं से पता चल जाए ट्रिक कैसे बनी है, ये समस्या हमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। और हमें ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है तो यह का मतलब है नंबर ऑफ रूट मतलब अंडर रूटों की संख्या। ए का है मतलब कि नंबर, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट के अंदर संख्या दी गई है वो है। अब इस सवाल को लगाते हैं तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या रखना है, जो अंडर रूट के अंदर संख्या दी गई है कितना है 7 है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये ट्रिक लगाएंगे। अगर यहाँ पे 7 है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम रखिए 7, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 हुआ, यहाँ पे 2 है। और यह का मतलब होता है नंबर ऑफ रूट अंडर रूटों की संख्या, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में अंडर रूटों को गिन लेंगे। कितने अंडर रूट है देखिए, 1 2 3 4, कितने अंडर रूट है 4 है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 4। समझ में आ गया। इसको अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, जो अंदर संख्या है उसको रख देना है और नंबर ऑफ रूट आप अंदर रूट को गिन लेंगे और यह के स्थान पर रख देंगे और आराम से सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 7, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, यहाँ पे रख दिया आराम से। अब इस इक्वेशन को हम कैसे हल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कहीं पे अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलता है, अगर कहीं पे हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसका इससे इनटू करते हैं और माइनस कर देते हैं, कितना आ गया 413। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 16 एकदम 16 1 से माइनस हो गया, आपका आंसर कितना हो गया 15/16। बहुत ही आसान है, सिंपल है, ये हमारा आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई संख्या अंडर रूट में बार बार आएगी और लिमिट में है, जब उसको गिना जा सके, और आगे केस हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये ट्रिक अपने दिमाग में रखनी है, a का पावर 1 माइनस 1/2 का पावर n। तो a का मतलब क्या है, यहाँ पे a का मीन्स क्या है, जो अंडर रूट के अंदर संख्या है उसको रख देना है, जो भी संख्या हो जैसे 13 है 15 है उसको रख देंगे। और n का मतलब है नंबर ऑफ रूट अंडर रूटों की संख्या। आप बड़े आराम से अंडर रूट यहाँ पे गिनिए, जितने भी लगे आराम से 1 2 3 4 तो 4 रख देंगे, 5 अंडर रूट होंगे तो 5 रख देंगे और आराम से सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। तो ये है आपकी पहली ट्रिक है, आप इस ट्रिक से इसको लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और बार बार उसको जब हम लगाते हैं, तो अगर हम कोई ट्रिक से पढ़ रहे हैं या कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं तो अपने आप कुछ ना कुछ हम अपना नया बना लेते हैं। नया बनाने का मतलब ये है कि कुछ नए तरीके हम स्वयं अपने से ढूंढ लेते हैं कि इसको और सरल किया जा सके, हमको ट्रिक ना रखना पड़े, हम बड़े आराम से लगा लें। तो वो चीज़ हम देख लेते हैं जिसको हम नाम दिए हैं हवा का मेथड, मतलब बिना कलम उठाए आपका आंसर आ जाए। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है आपको, और कोई भी ट्रिक नहीं रखनी है, विदाउट ट्रिक आप इसको लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन लिंक तो यहीं से जुड़ी हुई है, तो ट्रिक को दिमाग में रखना है। तो चलिए इसको सरल करते हैं, ठीक है। आंसर आपका आ चुका है, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इस ट्रिक से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको और आसान करते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो ट्रिक बनी हुई है इसमें आप कर क्या रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और दूसरे वाले को हवा वाले ट्रिक से लगाएंगे। हवा का मेथड मतलब है इसी से हम लोग कुछ नया बना लेते हैं, ठीक है। जैसे a का पावर 1 माइनस 1/2 का पावर n है, इसको थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं कि भाई है क्या, इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो हवा वाला मेथड अपने आप निकल के आ जाएगा, और लास्ट में फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम महागदैया मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। महागदैया का मतलब ये है कि हम लोग फन के लिए, है ना, थोड़ा सा लड़कों में एनर्जी आ जाती है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं, उनका मनोबल उठ जाता है, जो थोड़ा सा वीक है, हल्का उनका कैलकुलेशन वीक है, उनके अंदर भी आशा जगती है और फिर अच्छे पोस्ट में सिलेक्ट होते हैं ना। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करना यहाँ पर है, सबसे पहले ट्रिक को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए का मतलब ये है कि नंबर कौन सा नंबर जो क्वेश्चन के अंदर यूज किया गया है, या का मतलब भाई क्या है, नंबर ऑफ रूट अंडर रूटों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ इस ट्रिक में आप देखिए कि हमको अलग से क्या रखना पड़ रहा है, नंबर रखना पड़ रहा है और अंडर रूटों की संख्या हमें रखनी पड़ रही है। समझ में आ रहा, बाकी सब कांस्टेंट है, आप देख लीजिए निश्चित है, 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, पूरा निश्चित है, यहाँ पे क्लियर है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा।
तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, अब आंसर पे आते हैं, आप आंसर पे फोकस करिए। 7 है, 15/16 है, ठीक है। तो आंसर में 7 है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि ये 7 का क्या हाल चाल है। यहाँ पे कुछ होता है तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाया भैया, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। इसका मतलब साफ है कि बेस में वही संख्या होगी, बेस में वही संख्या होगी जो यहाँ पर यूज की गई होगी। मतलब हम बिना ट्रिक के भी हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर इस स्ट्रक्चर पे आएगा। तो बेस में वही संख्या होगी जो अंडर रूट के अंदर दी गई है। क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे 16 का क्या मामला है ये समझ लेते हैं। 16 कैसे आया, तो 16 कैसे आया, हम पीछे गए, यहाँ पे देखिए 1 - 1/16 है। अब यहाँ पीछे पता चला कि 2 का पावर 4 के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। अब ट्रिक में आया देखिए 2 का पावर n है, तो यहाँ पर दो कांस्टेंट है, लेकिन n का मतलब है नंबर ऑफ रूट, अंडर रूटों की संख्या। n का मतलब है अंडर रूटों की संख्या। क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 अंडर रूट है तो 2 का पावर 4 16 होगा, और 2 का पावर ही होगा क्योंकि ट्रिक में फिक्स है। और 2 ही क्यों होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे विस्तृत रूप में, थोड़ा सा है ना। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा वीडियो अब तक देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रिक क्यों बनी है, अभी जो पढ़ा रहे हैं क्यों हो रहा है, ये पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 ही रहेगा। अब अंडर रूटों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 5 अंडर रूट होंगे 2 का पावर 5 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समझ में आ रहा। अब जैसे 6 अंडर रूट है, अगर यहाँ पे 6 अंडर रूट होते हैं तो बिना ट्रिक देखे भी हम मान लगा सकते हैं 2 का पावर 6 64 होगा। तो एक बात हमें समझ में आ रही है, क्लियर हो गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जब आप समझ गए, अब नीचे का मामला आपका क्लियर है 16, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अंडर रूटों की संख्या के ऊपर। जितने अंडर रूट होंगे उतना 2 का पावर कर देंगे, वही नीचे आएगा, ठीक है। अब ऊपर का क्या मामला 15 कहाँ से आया, तो आप देख रहे हैं नीचे जो संख्या है वो 1 से हमेशा घट रही है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए ट्रिक में है, ये हमेशा होगा। तो एक चीज़ हमारी बात क्लियर और हो गई, दिमाग में एक चीज़ और आ गई कि जितना नीचे होगा उससे एक कम ऊपर होगा। क्लियर, जितना नीचे होगा उससे एक कम ऊपर होगा। तो अब हमें एक नई ट्रिक बनानी है कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अंडर रूट में संख्या बार बार आ रही है, अगर वो लिमिट में है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको अंदर संख्या दिख रही है उसको लिख लेना है। क्लियर है, उसको लिख लेना है और अंडर रूटों की संख्या को गिन लेना है। कितने अंडर रूट है, 1 2 3 4। जितने अंडर रूट है उतना आप 2 का पावर निकाल लीजिए। कितना आ गया, 16। अब कुछ नहीं करना है, आपको रख देना है। यहाँ पे रखिए 16, जितना नीचे रखिए, मतलब जितना 2 का पावर आए उसको आप नीचे रखिए, उससे एक कम ऊपर रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा, क्लियर है, ठीक है। क्या करना है, बेस में 7 रखना है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में रहते हैं, ऐसे रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सर्च करना, बस आपको एक छोटा काम करना है कि जितने अंडर रूट है उतना 2 का पावर आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन में कि भाई इस ऑप्शन के बेस में 7 है और यहाँ नीचे जितना 2 का पावर आया है वो होना चाहिए, उससे कम ऊपर हो। जैसे इस सवाल को हमें लगाना है, ठीक है, ये ट्रिक इसमें लग जाएगी और उसी से ये बनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, इसमें गिन लेंगे 1 2 3 4 और एक कितना हो गया 5। हम 2 का पावर 5 निकालेंगे, कितना होता है 32। बाकी अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ बेस में 5 है, रख दिए, डायरेक्ट 5 ही हो गई, यहाँ पे रख लीजिए और जितना आता है नीचे रखिए, उससे कम एक ऊपर करिए, आपका आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। तो अगर ये हवा मेथड अगर आपको समझ, इसको आप देख के लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, थोड़ा समझिएगा, एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको दे दिया, ये थर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे 13 है, 13 है, 13 है ना। यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे अंडर रूट लगे हुए। क्लियर है, हमको कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक लिखेंगे, थोड़ा हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 जितने अंडर रूट है 2 का पावर 6 निकाल दें, 64। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपके ऑप्शन में रहेगा, आप देख सकते हैं कि भैया बेस में जो नंबर अंदर है वही होना चाहिए और नीचे कौन सा होगा, जितना मान आया है इससे कम ऊपर होगा। बात खत्म, आपका आंसर आ गया। तो आप आराम से कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसी ट्रिक से आप इसको और सरल करके आप ऐसा कर लिए हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे, है ना, तो आप हवा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए हम खड़े देख रहे हैं, इस सवाल को देख रहे हैं, आप देखिएगा जैसे 13 है, 13 है, 13 है, 13 है, 13 है। क्लियर है, मिल लिए 6 जो है भैया 64। ऑप्शन में देख लेंगे कि बेस में 13 होना चाहिए, 64 नीचे,
और 1 कम ऊपर 63 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा। इससे ये बन गई है, ठीक है। तो आप कितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये केस फर्स्ट है, अभी इसके आगे के केस हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। तो अब थोड़ा सा आप समझिएगा। अब आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि भाई ये ट्रिक कैसे बनी है, ये कहाँ से आ गया भाई, मतलब ये A का पावर, ये तो चलो क्लियर है, ये वाला मामला क्लियर है कि ये इधर से आया, लेकिन ये कहाँ से आया ये हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, है ना। आगे इसका विस्तृत रूप देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अभी हम लोग ये सवाल पढ़ रहे थे, आशा है कि पूरा समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक है, आप ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे स्क्वायर रूट के, कि कैसे ये ट्रिक बनी है और कैसे हम किस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। समझ में आ रहा? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको जब हम किसी सवाल को विस्तृत रूप में लगाते हैं, विदाउट ट्रिक सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, मतलब बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हम इस सवाल को लगा सकें, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ घातांक के नियम के रूल हैं, है ना, कुछ स्क्वायर रूट के नियम हैं, वो हम देखेंगे। इसके बाद इसको हम ट्रेडिशनल कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, कक्षा 9 या 10 में जब आप पढ़े होंगे तो कुछ छोटे छोटे घातांक के नियम है, स्क्वायर रूट के रूल है, वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को करेंगे। तो आप लोग ये देखे होंगे कितने रूल की, कितने बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी इसको लगाने के लिए, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला चीज़ ये है, आपको समझ में आता होगा कि अगर कोई संख्या अंडर रूट में है, अगर कोई संख्या अंडर रूट में है और उसका अंडर रूट अगर हमें हटाना है, रूट को हटाना है, ठीक है, या तो उसका परफेक्ट वो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भाग विधि से, कैलकुलेटर से हम उसका मान निकाल लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये रहता है कि अंडर रूट को ख़त्म करना है। समझ में आ रहा? तो अब जैसे यहाँ पे है, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर कोई अंडर रूट में संख्या है तो उसका अगर कहीं से वर्ग हो जाए तो उसका अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। समझ में आ रहा? ये हम लोग बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़े हुए थे, एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको ताज़ा कर रहे हैं, मतलब आराम से इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये दिमाग में रखिएगा कि अगर अंडर रूट वाली संख्या का कहीं से वर्ग हो जाए तो उसका अंडर रूट क्या हो जाता है, बिल्कुल हट जाता है, ठीक है। क्लियर है? पहला रूल। तो अगर यहाँ पर जब हम लगाएंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पर हम अंडर रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, परेशान नहीं होना, ये फैक्ट है, बिल्कुल सत्य है, ये नियम है कि रूट वाली संख्या का वर्ग करने से अंडर रूट हट जाता है। जब हम स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम के अलावा जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको बताएंगे कैसा क्यों होता है, ठीक है, पहला। दूसरा ये है, घातांक के नियम से है कि जैसे x का पावर m है और पावर m है, x का पावर mn हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देख लेते हैं कि अगर 2 का पावर 3 है और 2 है तो ये क्या हो जाता है, 2 का पावर 6 हो जाता है। समझ में आ रहा? ठीक है, कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हो गया, 2 का पावर 3 है, पावर 2 है, 3 दूनी इसका गुना हो जाता है। बड़ा नॉर्मल चीज़ है, ये हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये घातांक का नियम है कि अगर ऐसा है तो पावर का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा नियम ये है कि अगर कोई संख्या, 2 संख्या इनटू में है और उसका होल पावर अगर लगा हुआ है, ठीक है, अगर होल पावर लगा हुआ है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो पावर इसमें भी लग जाता है और इस नंबर पे भी लग जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता है तो आप समझिएगा ये घातांक का नियम है कि जब ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी संख्याएं इनटू में है और उनका होल पावर लगा हुआ है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो पावर सभी में लग जाती है। क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चौथा रूल आपका ये है कि आपको पता है घातांक का आप रूल जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम है पावर वाली संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। आप एक चेकिंग करते हैं कि आधार समान होने पे गुणा करते समय घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मतलब पावर वाली संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 23 का पावर 22 है गुणे 23 का पावर -21 है, इसका मान कितना होगा तो हम क्या चेक करते हैं, अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, -21 हो गया, प्लस माइनस होगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? तो ये आपका घातांक का नियम है। और एक बात बताना चाहते हैं, आप पक्षांतर का नियम जानते होंगे, जैसे हम किसी चीज़ को पक्षांतर करते हैं इस पार से
उस पर, तो उसके लिए पावर का भी पक्षांतर होता है। आपको मालूम होगा x का पावर m बराबर a का पावर अगर n है, x का पावर m बराबर a का पावर n है, तो अगर हम इधर की पावर को उधर ले जाते हैं, मतलब उस साइड ले जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे पावर का जब हम पक्षांतर करते हैं तो इधर का पावर जो है उसके पावर के अपॉन में हो जाता है, मतलब n अपॉन m, x बराबर a का पावर n अपॉन m हो जाता है। क्लियर है? तो अगर इस सवाल को हम लगाएंगे इतने बेसिक की जरूरत है। पहला क्या है, रूट वाली संख्या का वर्ग हो जाता है तो अंडर रूट हट जाता है। अपने दिमाग में रखिएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। अगर x का पावर m का पावर n है तो यहाँ पे इंटू हो जाता है, जैसे 2 का पावर 3 है तो इंटू हो जाएगा। अगर बहुत सारी संख्या ब्रैकेट के अंदर है, उनका होल पावर लगा है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो पावर सभी में लग जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगला है कि आधार समान होने पे गुणा करते समय घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। बहुत सारी संख्याएं मान लीजिए हमें इंटू करना है, पावर लगा हुआ है, तो अगर उनका बेस समान है तो हम क्या करेंगे, है ना, पावर को ऐड कर देंगे। और लास्ट ये है कि पावर का पक्षांतर भी होता है। ठीक है? बहुत बृहद है, विस्तृत मेथड है इसका। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। तो इससे तो नहीं लगाना, आपको फिर से ही लगाना है, लेकिन आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर कमज़ोर होगा या चीज़ें भूली हुई होंगी, कमज़ोर नहीं होगा, अगर कोई कक्षा 10 पास है तो ये चीज़ें उसकी क्लियर होगी, है ना। तो हम ये कर रहे हैं कि आपको याद दिला रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आप अगर लगा रहे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस, अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बड़े स्पीड में आप लगाते हैं। वो चीज़ अगर प्रैक्टिस में है तो जल्दी जल्दी आपके दिमाग में आती जाती है और आप उसका यूज़ करते जाते हैं। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए ये सवाल हम आपको दिए, इसको आप हवा में कर सकते हैं। जैसे भी हम आपको बताए कि अंडर रूट कितना है, 4 अंडर रूट है, उतना जितने अंडर रूट है उतना 2 का पावर आप निकाल लीजिए, बाकी ऑप्शन में आंसर रहता है, आप बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। तो चलिए आप ट्रेडिशनल देखते हैं। तो देखिए, जब हम पहले विस्तृत रूप कक्षा 9-10 में लगाते थे तो सबसे पहले कोई सवाल आता था तो हम लोग क्या करते थे, यक्स मान लेते थे, माना ये यक्स है। उसके बाद कुछ बने कि ना बने, माना यक्स जरूर हो जाता था। जिसके बारे में क्वेश्चन होता था तो हम लोग क्या करते थे कि भाई माना ये एक्स है, उसके बाद बने या ना बने, या अगर कोई टीचर हमारे बगल में, जब हम छोटी क्लासों में थे तो माना यक्स कर लेते थे। कोई शिक्षक अगर बगल में आके खड़ा हो गया, देख रहा है डंडा लेकर, तो हम लोग क्या करते थे, उसी को कोसते थे, है ना। और हमारे दिमाग में एक बात आती थी, भाई एक्स का मान निकालें कैसे, और एक्स का मान निकालने के लिए कोई इक्वेशन बनाना पड़ता था। सवाल को पढ़ के हम समझते थे, हमारे दिमाग में वो चीज़ आती थी, भाई इक्वेशन कैसे बनाना है, उस चीज़ से हम एक्स का मान निकालते थे और आराम से लगाते थे। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस सवाल को हमें हल करना है, ट्रेडिशनल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x बराबर इक्वेशन बना लेंगे एक छोटा सा। ठीक है? 7 हो गया, इसको हम x मान चुके हैं। ठीक है? अब इसको लगाना है तो हम, अब एक चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए, पहले जब हमें अंडर रूट में कोई भी नंबर जैसे मिलता है, जैसे अंडर रूट 36 मिला, इसका मतलब 6 है। अगर अंडर रूट 7 मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कुल मिलाकर पूरी बात ये है कि अगर अंडर रूट में कोई संख्या रहती है, अगर हल करने के लिए अगर बोला जाता है तो हम कुछ भी करके कैलकुलेटर का यूज करें या भाग विधि का करें या फिर अन्य बहुत सारे मेथड होते हैं उनका हम यूज करें, हमारा पूरा लक्ष्य ये रहता है कि भाई अंडर रूट खत्म कर दो, बस हो गया। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो सवाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रूट 7 है। अब इसको सॉल्व करना है, विदाउट ट्रिक सॉल्व करना है। तो अपने दिमाग में एक चीज़ आ रही है, भाई कुछ भी करके ये अंडर रूट अगर हम कहीं से हटा दें, ये अंडर रूट अगर हम कहीं से हटा दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। तो पहला देखें कि ये 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि भाग विधि से अगर हम लगाएंगे तो इतने सारे अंडर रूट है भैया दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पहला वाला सभी को कवर किया है, फिर दूसरा वाला इसके अंदर 2 को कवर किया है, तीसरा वाला इसको कवर किया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे भाग विधि हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। तो अपने दिमाग में एक चीज़ आई भाई कि अंडर रूट वाली संख्या की कहीं से वर्ग हो जाए तो उसका अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो अपना दिमाग काम कर गया कि भाई अब यही चाह रहा है, ना भाग विधि कर सकते हैं और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट को कुछ भी करके हटाएंगे। ठीक है? कुछ भी करने का मतलब ये है कि नियम से हटाना, ऐसा नहीं कि सीधे हटा दिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक बात हम आपको बताएं कि रूट वाली संख्या का भैया कहीं से वर्ग हो जाए तो उसका अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो अब एक बात ये है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वर्ग नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। मान लीजिए नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दिमाग में आ चुका है कि वर्ग करने से अंडर रूट भाई हमारा हटता है। तो जब आप वर्ग करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वर्ग से ये जो पूरे अंडर, एक बार में पूरे अंडर रूट खत्म नहीं होंगे, एक बार में केवल एक अंडर रूट खत्म होगा, ऊपर वाला होगा ये हो गया 7 और ये हो गया आपका √7 और √7। क्लियर है? मतलब एक बार पर करेंगे, देखिए ये सब को कवर किया हुआ है, एक ये खत्म होगा, समझ में आ गया? तो अब देखिए 827 आपका बाहर आ गया। अब इसके बाद अपना दिमाग भाई चल गया कि जितने यहाँ पे अंडर रूट है भाई उतने बार हमको वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है? जितने अंडर रूट है उतनी बार हमें वर्ग करना पड़ेगा, जिससे हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग लेते हैं। तो जब हम दोबारा वर्ग करेंगे तो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ये दूसरा नियम हम आपको बताएंगे, यहाँ पे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये x का पावर m का पावर यहाँ इधर कितना हो जाएगा, x का पावर 4। फिर तीसरा रूल बताया कि जब बहुत सारी संख्याएं इंटू में होती हैं और उनका अगर होल पावर लगा है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो पावर इसमें भी लग जाता है और इस पर भी लग जाता है। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब हम ऐसे करते हैं, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम होल स्क्वायर करेंगे थोड़ा समझिएगा, तो यहाँ पर ये 7 जो है ये कंप्लीट एक नंबर है, इसके इंटू में है। ये जब इसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है, अब ये वर्ग हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो गया 7 और ये हो गया √7 और ये हो गया आपका √7 हो गया। समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखिए जब हम वर्ग करते हैं तो इसका भी वर्ग होगा, ये भी अंडर रूट हट जाएगा। तो अब आगे देखिए आप यहाँ पर अभी 2 अंडर रूट बचे हैं, मतलब कि एक बात क्लियर है कि जितने अंडर रूट है हमको उतनी बार बंद करना पड़ेगा। तो हम करेंगे एक बार और, दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है कि इसका गुणा हो जाएगा, x का पावर 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं बाहर आ गई हैं, इंटू में है, ये होल पावर हम किए हैं यहाँ पे। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा। ये हो गया 7 का पावर 4, 7 स्क्वायर हो गया, और इस पर के कारण ये हो गया 7 निकल आया और ये हो गया। मतलब ये पावर इस पे भी होगा, इस पे भी होगा और यहाँ से अंडर रूट भी हटाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी के अंडर रूट धीरे धीरे निकल रहे हैं। ये बचा है, तो लास्ट में हमको एक बार और दोनों पक्षों का स्क्वायर करना होगा। ये हो गया आपका x का पावर 16 हो गया। अब जब ये जाएगा अंडर रूट खुलेगा तो ये वर्ग इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। ये हो गया आपका 4 दूनी 8 हो गया। फिर यहाँ से हो जाएगा 4 वर्ग हो गया, और ये आपका अंडर रूट हट गया, कितना आ गया, 7 आ गया। समझ में आया? ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि अगर हमें अंडर रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट आराम से हट जाएगा। और जितने भी अंडर रूट लगे उतनी बार आपको वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लिख दिए हैं, छोटे छोटे रूल हैं जिनको आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बचा इसका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमको x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं इनको में आ चुकी हैं, ठीक है। मतलब इनका हमें गुणा करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, इनमें देखिए पावर लगा हुआ है, हमें घातांक का नियम बनना चाहिए। जब किसी संख्या में पावर है, बेस समान है, तो घाते आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबके बेस में 7 है, तो ये घाते आपस में क्या हो जाएंगे, देखिए जुड़ गए। तो 7 का पावर हो गया 8, 4 है ना, इसको ऐड करके लिख दीजिए, 8 4 12 तो होता है 15। 7 का पावर कितना हो गया है, 15 हो गया है। अब थोड़ा आगे आते हैं, इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका आप जब इसको हल किए तो आपको मिल गया x का पावर 16 और 7 का पावर मिल गया 15। क्लियर है? लास्ट में हम आपको बताए कि अगर x का पावर m बराबर है का पावर m है, तो आप पावर का पक्षांतर भी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर कोई पावर है तो जब हम उधर ले जाते हैं तो उसके बाद कौन हो जाती है। यहाँ पर हमको देखिए क्या है कि हम लोग x माने हुए थे और हमें x का मान चाहिए, और तो यहाँ पे x का पावर लगा हुआ है। तो जब ये पावर उधर जाएगी उसके अपॉन में हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना हो गया, 7 का पावर 15/16। क्लियर है? और अभी जब हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व किए थे तो यही हमारा आंसर हवा में आ रहा था, नहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब ये आंसर हमारा हवा में आ जाएगा, देख क्या जाएगा भाई, 16 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जब ट्रिक है, हवा है, तो फिर हम ऐसे क्यों लगाएं। 100% आप इसको ऐसे मत लगाइएगा, लेकिन आप अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे ट्रिक को इससे कि ये ट्रिक में अगर a है तो q है, 1 - 1/2 का पावर m क्यों है यहाँ पे, है ना, ऐसा क्यों बना है
ये अगर हम आपको बता देंगे तो आपको कोई ट्रिक नहीं रखनी पड़ेगी, आप जब इस सवाल को देखेंगे। और ये जब हम इसका विस्तृत रूप पढ़ते हैं तो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ताजे हो जाते हैं, है ना, जो हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े रहते हैं। तो जब तो कोई सवाल हम लगाते हैं, है ना, तो माइक्रो सेकेंड लगता है उनको याद करने के लिए, हमारा दिमाग पूरा हैंग होता है, हम याद करते हैं। लेकिन अगर आप इसका ट्रेडिशनल पढ़े हैं और कहीं भी ज़रूरत अगर सवाल में पड़ती है तो फटाक से आएंगे, कहे कि हम एक बार इसको देख चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए हम ट्रिक से कनेक्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ट्रिक कैसे ये बनी है आपको बहुत सारी किताबों में, है ना, हर जगह मिल जाती है ट्रिक, है ना। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनी हुई है। ठीक है, बस 1-2 मिनट और लगेगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, इस ट्रिक को ध्यान से देखिए। बेस में ए है और हम बताएं कि ए का मतलब होता है नंबर, और नंबर कौन सा होता है जो अंडर रूट के अंदर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्लियर है? ऐसा क्यों? तो आप इस सवाल को देखिए, हम जब ट्रेडिशनल सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज़ पता चली है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट हटाने के लिए कर रहे हैं, और अंडर रूट के अंदर जो संख्या उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, कहीं भी नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ अगर यहाँ पे 5 होता तो हर जगह 5 होता, और ये बेस में 5 ही होता। समझ में आ रहा है? तो बेस में वही नंबर होगा जो यहाँ पे दिया है, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि जो अंदर होगा वही नंबर यहाँ पर होगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? अब चलिए हम लोग देखते हैं ये क्लियर हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अंदर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ये 1 और ये 1 तो बिल्कुल, है ना, कांस्टेंट है, ये फिक्स है। हमारे समझ में आ रहा, थोड़ा ये मामला समझे कि नहीं, 2 to power n नीचे क्यों कैसे रखा गया। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ रूट क्यों है ना। हम अभी बोले थे कुछ देर पहले कि नंबर ऑफ रूट, n का मतलब नंबर ऑफ रूट होता है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि वो नंबर ऑफ रूट वहाँ पर क्यों है। समझ में आ रहा? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए अब आप आंसर पे आइए अपने कि ये 16 में के 7 पावर 15/16 है, ये 16 किधर से आया है, x का पावर का जब हम पक्षांतर किए हैं तब यहाँ पे आएगा। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल सॉल्व करते हैं तो 100% है इधर वाली संख्या का जब हम पक्षांतर करेंगे तभी नीचे आएगा। तो थोड़ा पीछे आते हैं कि x पावर 16 कैसे बना हुआ, यहाँ पे देखते हैं। तो एक सीरीज लंबी चली आ रही है, देखिए 2 दूनी 4 होना, 4 दूनी 8 हो रहा, 2 दूनी 16 हो रहा, ऐसे करके हो रहा। अपना दिमाग भाई चल गया, ठीक है, अपना दिमाग चल गया। एक बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर किसी समान संख्या का बार बार 4 बार गुणा हो, 5 बार हो, उससे हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे 4 बार गुणा हुआ तो 2 का पावर 4, 5 बार हुआ 2 का पावर 5। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अंडर रूट आपको हटाना है तो पक्का आप वर्क करेंगे, क्यूब तो भाई करेंगे नहीं। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब हम अंडर रूट हटाते हैं तो वर्ग दोनों पक्षों में करते हैं। क्लियर है? तो जितने अंडर रूट होंगे भाई हम उतनी बार वर्ग करेंगे, है ना। अगर 4 अंडर रूट है तो 4 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 होगा तो 5 बार करेंगे। तो आप जितनी बार भी वर्ग करेंगे तो आप देख सकते हैं उतना वर्ग दोनों तरफ लगेगा, मतलब 2 का उतनी बार गुणा करना पड़ेगा। मतलब x का पावर कितना होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अंडर रूटों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 4 अंडर रूट है तो 2 का पावर 4 हम निकालेंगे कितना आता है 16। अगर 5 अंडर रूट होंगे 2 का पावर 5 डायरेक्ट हो जाएगा तो 32 आ जाएगा। तो एक बात हमारे समझ में आ गई, 2 का पावर हम इसलिए किया है कि जब हम वर्ग करके अंडर रूट घटाते हैं यहाँ पे तो वर्ग ही करेंगे क्योंकि यहाँ वर्गमूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, पावर m क्यों हुआ, पावर m इसलिए हुआ कि जितने अंडर रूट होंगे उतनी बार हम वर्ग करेंगे और उसका गुणा होगा। तो यहाँ पे आ गया 16, अगर 5 है तो 5, यहाँ पे डायरेक्ट हम 2 का पावर है कर देते हैं। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, हम इस ट्रिक बना लिए, इतना हो गया। ठीक है, जब हम 2 का पावर सॉल्व कर लेते हैं तो एक बात हम आपको ट्रिक में बताए थे, इससे एक कम ऊपर आता है, ऐसा क्यों, यहाँ पे 1 माइनस क्यों किया है, ये स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। ठीक है, इसलिए होता है 1 माइनस बनाने का क्या तर्क है ये देख लेते हैं। क्या होता है कि इधर 2 का गुणा हो रहा है रेडी, इधर भी वही हो रहा है, कर करते हैं इंटू हो रहा है, इंटू हो रहा है। क्या होता है कि जब हम लास्ट बार स्क्वायर करते हैं तो लास्ट बार जैसे सम में 2 गया, ये लास्ट में जो है अंडर रूट ये जो घटता है इसमें पावर 1 रह जाती है, मतलब इधर के पावर से इधर हमेशा कम रहेगा। अगर इधर 64 रहेगा तो ये इधर 61 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये अंडर रूट लास्ट में हटता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि भाई जो ऊपर रहेगा इधर वाले पावर से एक कम रहेगा। तो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो बनाने वाले ट्रिक है, जैसे ये ट्रिक जब बनी तो ये सबको पता है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो आपको पता है इसका इससे गुणा होता है, इससे माइनस हो जाता है, 2 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है, 2 अपॉन 3 हो गया। समझ में आ रहा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 माइनस 1 अपॉन 4 है, कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 है। क्लियर है, घट जाता है।
तो यहाँ पर क्या किया गया है 1 माइनस 1/2 का पावर n कर दिया गया है। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है कि ये सारी चीज़ें इस ट्रिक में हो जाए। तो मतलब हमको इतना और इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इस ट्रिक को हल कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसका कनेक्शन हम आपको बता दिए हैं, एक दो बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, ट्रिक से लगा सकते हैं, हवा से लगा सकते हैं, आ रहा समझ में। तो आप आशा ये है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप देख लीजिएगा तो ट्रेडिशनल भी आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिक ट्रेडिशनल से कैसे कनेक्ट है, या ट्रिक जैसे बनी हुई है, कैसे ट्रिक बनी है, उसके हर पुर्जे का हिसाब किताब हम आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप इकट्ठा करके पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी या ट्रिक रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगले वीडियो में हम इसके और केस देखेंगे तो उसमें थोड़ा आसानी रहेगी। क्लियर है? तो चलिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद।